नमस्कार साथियों, मैं श्रवण दुबे। आज का विषय वैसे तो हो सकता है कि सारे लोगों को इंटरेस्ट का ना हो, पर बात है बहुत गंभीर। बात यह है कि जब सजाद पूनावाला ने बीजेपी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया, रादर प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दिया, तो कुछ लोग पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में, कुछ लोग गाली गलौज भी उन्होंने किया उनका, ये कह के कि चाटुकार था ये आदमी। पर जिस लॉजिक के साथ उसने रिज़ाइन किया, उसने ये कहा कि प्रवक्ता होना एक फुल टाइम जॉब है, जहाँ पे आपको कई सारे अखबार पढ़ने पड़ते हैं, सुबह हर समसामयिक घटनाओं से रूबरू रहना पड़ता है, तथ्यों और तर्कों से परिपूर्ण रहना पड़ता है, और जाके पार्टी की बात कहनी पड़ती है उस ढंग से कि आप डिबेट तो भले हार जाएं, लेकिन पार्टी को उससे कुछ नुकसान न हो। ये स्थिति लगभग सभी दलों में है, और कुछ प्रवक्ता तो इतने फूहड़ और बदतमीज किस्म के हैं कि उनके वजह से आजकल न्यूज़ देखना भी लगभग मुश्किल हो गया है। तर्कों और तथ्यों से तो कोई उनका लेना देना रहता नहीं है। रादर दे स्टार्ट ब्लेमिंग को पैनलिस्ट के साथ अभद्रता करना, और बात तो अब माँ बहन तक भी पहुंच गई है। और पैनलिस्ट को, जो कि एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक भारत जैसे बड़े देश के पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो खुद ही माँ बहन करते हैं टीवी पे आके, तो बच्चे भी वही देखते हैं, और बच्चों ने भी इवेंचुअली वही शुरू कर दिया, जैसा कि हमें अभी जंतर मंतर पे दिखा था। और अभी अभी कश्मीर में भी एक देखा, जहाँ जेन एक्सेल लार्ज, जो अपने आप को जेनजी बता रही थी, वो जेनजी थी नहीं, वो एक फूहड़ किस्म की आवारा लड़की थी, जिसके माँ बाप ने उसको कभी तमीज़ सिखाया नहीं। तो ये सब नतीजा इसका भी हो सकता है। मुझे याद आता है, एक प्रवक्ता थे कांग्रेस के, राजीव त्यागी, आज के 5-6 साल पहले उछल कर बचाव करते थे पार्टी का, फेलो प्रवक्ताओं पे व्यंग करते थे, व्यंग नहीं करते थे, गाली गलौज भी करते थे। हालांकि आई एम प्रीटी श्योर कि उनको अपने पार्टी से उतना लगाव नहीं होता होगा। 2 रीज़न हो सकता है, या तो वो पार्टी के नज़र में आना चाहते हों, पार्टी में ऊंचा पद चाहते हों, या वो इस तरह की भक्ति करना चाहते हों कि भक्ति में कुछ कमी न रह जाए। जैसे एक आदमी भक्ति करते करते अभी राज्यसभा का सदस्य भी बन गया है। तो खैर, राजीव त्यागी की बात कर रहा था मैं। राजीव त्यागी एक दिन खूब उछल के पार्टी का बचाव करते रहे, बीपी बढ़ गया, शाम को घर गए और रात को ही चल बसे। कोई पार्टी वालों ने नहीं पूछा, और घर वालों को भी बड़ा अफसोस हुआ कि यह आदमी उन लोगों के पीछे अपना बीपी बढ़ा के चल बसा, हमें अकेला छोड़ के, जिन्होंने इसको पूछा तक नहीं। यही हाल लगभग सबका है। अपने खुद के पैसे खर्च करके फुल टाइम जॉब करें, साथ में घर चलाएं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, माँ बाप की दवाई, और ऐसे में पार्टी वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑल द एक्सपेंडिचर इज़ टू बी बोर्न बाय द इंडिविजुअल, क्योंकि उसे लाइमलाइट मिलता है, क्योंकि वो एक ग्लैमरस जॉब में है। तो इस ग्लैमरस जॉब में होने की वजह से कई लोगों का सचमुच में जीना मुश्किल हो गया है। पार्टी प्रवक्ता होने के एवज में उन्हें क्या क्या मोल चुकाना पड़ता है वो खुद ही समझ रहे हैं शायद, और पार्टी उन्हें कुछ देती नहीं है। ज़िंदगी भर झोला उठाते रहेंगे वो, और पीछे से अचानक कोई हवाई टाइप आएगा एंड ले जाएगा माल। तो ऐसे में सजाद पूनावाला का जाना या त्यागपत्र देना कोई ऐसी घटना नहीं है जिस पे लोगों को आश्चर्य होना चाहिए, बल्कि गंभीरता से सोचना चाहिए कि ऐसा करते क्यों है वो। मतलब हो सकता है कि 5 मिनट का डिबेट आप जीत भी जाएं, फेलो पैनलिस्ट को गाली गलौज करके, तेज आवाज़ में बोल के, उनकी आवाज़ को दबा के। और ऐसे में कई एंकर भी हैं जो मदद करते हैं, जो या तो लेफ्टिस्ट हैं, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं, राइटिस्ट हैं, अल्ट्रा राइटिस्ट हैं। न्यूट्रल तो कोई नहीं होता, ये कहता सब कोई है, बट इवेंचुअली नोबडी इज़ न्यूट्रल। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आप देश के पक्ष में हो सकते हैं,
राष्ट्रहित, राष्ट्र सर्वोपरि का भाव आपके मन में हो सकता है, बट न्यूट्रल तो यहाँ कोई नहीं है। लेकिन जो हालत बना दिया इन्होंने न्यूज़ चैनल्स का, या तो ये चाहते हो कि न्यूज़ चैनल की टीआरपी गिर जाए और इवेंचुअली लोग न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दें, और फाइनली यूट्यूबर्स जो कि कभी थे न्यूज़ एंकर, उनकी दुकानदारी चलती रहे। तो उनकी दुकानदारी चलाने के लिए भी कुछ लोग डिबेट करने नहीं बल्कि डिबेट खराब करने आते हैं। आपने देखा होगा कई टीवी के पैनल पे कई लोग, उनके भाव उनके बातचीत करने से के तरीके से ही आपको पता चल जाएगा कि वो डिबेट करने नहीं, डिबेट खराब करने आए हैं। और कुछ टीवी एंकर भी कमज़ोर होते हैं। जैसे एक कमज़ोर टीवी एंकर ने दिल्ली में एक महिला की साख डुबा दी, उसकी राजनीतिक कैरियर ख़त्म कर दी। मैं नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो एंकर बहुत कमज़ोर थी और जो दूसरा पैनलिस्ट था उसको मना नहीं कर पाई, वो बोलता रहा और उसके उकसावे में आकर नुपुर शर्मा भी वही बोली जो किसी किताब में लिखा था, और इवेंचुअली उसकी राजनीतिक कैरियर समाप्त। तो ऐसे में सजाद पूनावाला का रिजिग्नेशन आश्चर्यजनक नहीं है। अलबत्ता कुछ पैनलिस्ट जो पॉलिटिशियंस में आपस में कोई दुश्मनी होती नहीं, सब आपस में बैठते हैं, चर्चा करते हैं और इवेंचुअली कभी न कभी इसको मौका मिलेगा, कभी उसको मौका मिलेगा। जो विपक्ष में होता है उसको भी बहुत सारे मौके मिलते हैं। लेकिन ये पैनलिस्ट और समर्थक ये आपस में जो कट थ्रोट एक दूसरे का गला काटने की कोशिश करते हैं ना, समस्या इन्हीं में है। तो ये बात विचारणीय है, विचार अवश्य करिएगा कि पॉलिटिकल पार्टी के लड़ाई में, जिनका आपस में कोई लड़ाई नहीं है बड़े पॉलिटिशियंस का, ये छोटे लोग काहे आपस में दुश्मनी पाल लेते हैं, जबकि ऊपर में सब कुछ वैसा ही है, वैसा ही चलेगा। समस्या सिस्टम में है और हर कोई उसी सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है, उसी करप्ट सिस्टम को, और हम इसके पक्ष में उसके पक्ष में। अरे वो भी आ जाएगा तो क्या होगा, आपने देखा ना, कभी इसको आते हुए कभी उसको आते हुए, हो तो कुछ नहीं रहा है। अभी भी वही घूसखोरी चल रहा है, अभी भी वही भ्रष्टाचार चल रहा है, अभी भी चीनी 68 रुपये किलो मिल रहा है, एथेनॉल बिना बताए आपको मिला दिया गया। क्या दूसरी पार्टी होती तो नहीं मिलाती। सिस्टम वैसे ही चलेगा। आपस में दुश्मनी मत पालिए इन करप्ट पॉलिटिशियंस के चक्कर में। धन्यवाद।